नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। क्या आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं? तो आज मैं 25 विज्ञान के क्वेश्चनों को, समान विज्ञान के प्रश्नों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में पूछा जाएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में वीडियो पाइए। हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा। बताया बार बार जा रहा है कि हर वीडियो के साथ हमारा फ़ोन नंबर आता है 880007400094। मिस्टर मनीष कुमार जी से बात कीजिए, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो बात को सुना कीजिए। अब आप चाहेंगे पूछेंगे, पूछने की क्या बात है, हर वीडियो में बताया जा रहा है, तो इसको आप फ्री में ले सकते हैं। चलिए, मैं 25 प्रश्नों का खेल शुरू करता हूँ। समान विज्ञान टॉपिक है, कुछ बच्चों की इच्छा थी कि समान विज्ञान पे मैं लाऊं। तो पहला, जब किसी विशेष तापमान पे पानी में नमक घुलता है तो उस तापमान के घोल को क्या कहा जाता है? जब खास टेम्परेचर पे पानी में नमक घुल जाएगा तो क्या कहा जाएगा? असंतृप्त, संतृप्त, सेटिस्फाइड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, इनमें से कोई नहीं। असंतृप्त, संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। बड़ा सिंपल सा है कि सैचुरेटेड हो गया। नमक या चीनी कुछ भी घुल जाएगा किसी टेम्परेचर पे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, अघुलनशील ठोस का द्रव से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? अघुलनशील, जो ठोस सॉलिड ना घुल सके और उसको किसी द्रव से बाहर कर देंगे। जैसे पानी में बालू है, बालू घुलेगा नहीं, तो उसको उस द्रव से बाहर जब हम करेंगे तो किसके द्वारा किया जाता है? तो अवसादन, विघटन, लोड हो रहा है, ये सभी। तो बड़ा सीधा सा आंसर है, अवसादन के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा हम इस काम को कर लेंगे। ऐसे कौन से परिवर्तन है जिन्हें उल्टा किया जा सकता है? यानी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन में तो डिफॉर्म कर जाएगा, रूप, आकार, रंग, स्वाद सब बदल जाएगा, वो बैक नहीं होता है। तो सीधा सा मतलब है कि पानी से बर्फ़ बनाएंगे, बर्फ़ से पानी बनाएंगे। तो ये कौन सी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो किस परिवर्तन को जिन्हें उल्टा किया जा सकता है? तो प्रतिवर्ती परिवर्तन। मतलब प्रतिवर्ती क्या है? एक चीज़ से जो प्रोडक्ट लिया जाए। ये क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल चेंज पे ही, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से प्रतिवर्ती। जैसे हुआ बर्फ पानी बना, पानी बर्फ बना, प्रतिवर्ती परिवर्तन इसका आंसर होगा। एक प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु छोटी या सिकुड़ती है, श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है, कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन। अपरिवर्तनीय परिवर्तन, नाम से ही क्लियर है। संकुचन, विस्तार। तो बिल्कुल संकुचन, संकुचन की क्रिया के द्वारा छोटी या संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान जिस पर एक ठोस पिघलना शुरू हो जाता है क्या कहेंगे? जब कोई चीज ठोस है, जैसे सोना है, एल्युमिनियम है, पत्थर है, कुछ भी पिघलना जिस तापमान पे शुरू हो जाएगा क्या कहेंगे? गलनांक, क्वथनांक, हिमांक बिंदु, धीमा परिवर्तन। गलनांक, जिस पे वो गलने लगेगा वो गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक क्या है? जहाँ पे पानी जाके वाष्प बनने लगता है। हिमांक बिंदु कहाँ है? जहाँ पानी बर्फ बनने लगता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुण में तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, बेईमानी करना, दबाव। तो रासायनिक परिवर्तन सीधा सा है। बदलाव लाने का कौन सा तरीका है? किसी पदार्थ को गर्म करना, किसी पदार्थ को ठंडा करना, एक पदार्थ में मिश्रण करना, डी, ये सभी। तो ये सभी, ये बदलाव इसी से आएगा ना कि गर्म कर दीजिएगा तो उसमें बदलाव आ जाएगा, अगर ठंडा कर दीजिएगा तो बदलाव आ जाएगा, कुछ मिक्स कर दीजिएगा तो बदलाव आ जाएगा। तो ये सारे उत्तर सही है। सोने का पिघलना किसका उदाहरण है? तो सोना पिघलेगा, लिक्विड बनेगा, तो सोना ही रहेगा, फिर उसको हम सॉलिड बना लेंगे, तापमान कम हो जाएगा। तो क्या हुआ? वह परिवर्तन जिसमें पुनः उस वस्तु को उस अवस्था में पा सकते हैं वो सब भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और जिसमें नहीं पा सकते वो रासायनिक परिवर्तन का। अब दूध से हम अगर
दही बना देंगे तो रासायनिक परिवर्तन है, फिर तो दूध आएगा नहीं। दूध से खीर बना देंगे, नहीं होगा, तो सब रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन। कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन का संकेत नहीं है? प्रतिवर्ती मतलब जो था, भौतिक परिवर्तन ही समझ लीजिए। उस स्टेज से फिर वापस आना, तो राज्य में परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं प्रतिवर्ती परिवर्तन। हालांकि बिहार में एक जोक हो गया है कि ये बिहार की राजनीति में प्रतिवर्ती परिवर्तन हो सकता है। खैर, राजनीति से बाहर रही है। संपत्ति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, उपस्थिति में परिवर्तन। तो संपत्ति में परिवर्तन एक ऐसा है कि प्रतिवर्ती परिवर्तन का वह संकेत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? गाय के गोबर से बायोगैस, कली से फूल बनना, कपड़े सूखने के लिए सुखाने के लिए गीला करना कपड़े को, कच्चे अंडे को उबालने तक। तो ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कपड़ा है, गीला करके सुखा लेंगे फिर सूखा हो जाएगा, फिर चाहे गीला कर देंगे तो गीला हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती की संभावना उसमें बनी हुई है, परिवर्तन उसमें किया जा सकता है। बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन, परीक्षा हॉल में दिमाग खराब कर देता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? धीमी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन स्लो, तेजी से प्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन, बिल्कुल धीमी परिवर्तन है। देखते हैं कि 2550 वर्ष लग जाता है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता रहता है। ऑक्सीजन का कांटेक्ट में ही जंग लगता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, तो धीरे धीरे होता है। इसीलिए चापाकल का पाइप है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। पुल में गार्टर डाला जाता है या कहीं भी लोहा यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता? पनीर से दूध, ठंडा दूध, गर्म दूध बिल्कुल उल्टा किया जा सकता है। बुना हुआ स्वेटर खोल देंगे फिर यार्न बन जाएगा, कपड़े सुखाने के गीले कपड़े। तो पनीर से दूध बन गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, फिर उससे मोमबत्ती बना लेंगे। तो केवल डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन हम एक ही टॉपिक पे इसलिए दे रहे हैं कि आप समझ जाएं। अच्छा, जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है ले लें, अभी मॉक टेस्ट शुरू नहीं हुआ है। बहुत जल्दी इस सप्ताह के एंड से कोशिश करूंगा, नहीं तो अगले मंडे से मॉक टेस्ट एकदम चालू हो जाएगा। तो ले लीजिए, मैटर बहुत भेजा जा चुका है और बहुत जल्दी मैटर 2-4 दिनों में ढेर सारा मैटर जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है संपर्क करें, ऐप पे जाएं। मात्र 499 रुपया, अभी इसका फीस भी मैंने नहीं बढ़ाया। तो इस मौके को मत गवाइए। कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, ये सभी तो रासायनिक परिवर्तन, फिर तो कागज लौटेगा नहीं। बल किस में परिवर्तन ला सकता है? फोर्स से किस में परिवर्तन होगा? आकार, दिशा, और यहाँ पे मान लिया लंबाई लिख दें तो किस में परिवर्तन होगा? सब में परिवर्तन फोर्स के द्वारा हम कर सकते हैं। दिशा बदल देंगे, आकार बदल सकते हैं फोर्स से, लंबाई हम बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवर्तन में शामिल होता है? बल, रासायनिक प्रतिक्रिया, गर्मी, सभी का असर पड़ता है परिवर्तन में। गर्मी से आप जानते हैं कि मेटल में प्रसार हो जाता है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है। गर्मी पड़ेगा, इंजन का दबाव पड़ेगा, तो पटरियाँ अगर नहीं गैप छोड़ेंगे तो एक दूसरे पे चढ़ जाएगी, तो एक्सीडेंट हो सकता है। 1 से 10 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ गर्म करने पर नहीं फैलता है? लोहा बिल्कुल फैलेगा, लकड़ी, ग्लास बिल्कुल फैलेगा, तेल फैलेगा, लकड़ी नहीं फैलेगा, जल के राख हो जाएगा। परिवर्तन के प्रभाव हैं आकार में परिवर्तन, रंग स्वाद में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, बिल्कुल ये सभी सही है। रिवर्स का अर्थ कहा जाता है शुरुआती बिंदु पर वापस जाना, आकार मात्रा में वृद्धि, आकार या मात्रा में कमी, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला धक्का या खिंचाव नहीं, शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाना रिवर्स है। जहाँ से चले थे यहाँ तक आए, रिवर्स वहाँ पहुँच गए, दिस इज कॉल्ड रिवर्स। दिन और रात का परिवर्तन किसके कारण होता है? सितारे, चंद्रमा, सन। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन रात का परिवर्तन। पृथ्वी 2 ढंग का, एक वार्षिक गति, एक दैनिक गति से घूमती है।
दैनिक गति से दिन रात होता है, वार्षिक गति से ऋतु परिवर्तन होता है। कौन सा झाड़ी है, बुश है, पालक नहीं, वो झाड़ी नहीं है, वो तो पत्ता है, पौधा है। आम का पेड़ झाड़ी नहीं है, पूरा पेड़ है। नींबू और पीपल, पीपल पूरा बनियान ट्री है, यानी दरख्त है, तो नींबू झाड़ी है। नींबू क्या है, झाड़ी है। पौधे का कौन सा भाग भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है? कौन ऐसा पौधा में भाग है जो पूरे पौधे तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेवारी है? ट्रांसपोर्टेशन का ये क्वेश्चन है, कौन पहुंचाता है? तो जड़ नहीं, जड़ तो नीचे से लेकर जिंदा रखता है पौधों को। भोजन तो सूर्य की किरणों में फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। स्टेम, पत्ता, फूल नहीं, स्टेम यानी उसका जो डंडल है वो भोजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। पत्ता क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, इसमें छेद होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लाता है, या ऑक्सीजन छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। सूर्य के साथ ये प्रतिक्रिया बदलता है और इसमें ही फोटोसिंथेसिस होता है और उसको कैरी वन स्टम्प करता है, डंठल करता है, इसलिए डंठल मेन सोर्स हुआ। अधिकांश फलों में क्या होता है? फूल, पत्तियां, जड़, पत्ते, बीज। अधिकांश फलों में बीज होता है, अधिकांश यहाँ है, ठीक है, इसलिए बीज होता है। पत्तियां तो सब में होती है, फूल सब में होते हैं, जड़ पत्ते सब में होते हैं, लेकिन अधिकांश फलों में क्या होता है? बीज होता है फल के अंदर। पौधे पर पाए जाने वाले छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? अभी बता चुका हूँ, फल, जड़ें, पत्तियाँ, तो पत्तियाँ लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसीलिए पॉल्यूशन के कारण पत्ते पे धूल जम जाता है तो पत्ता ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दे पाता है, उसको भी श्वसन में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए धूल देखते होंगे कि दिल्ली में गवर्नमेंट कहती है कि धूल हटाओ, धोया जाता है पत्तों को, फ्रेश हो जाता है, फिर ऑक्सीजन का आदान प्रदान चलता है। क्योंकि पत्ते का ही ये गुण है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। रात में क्या करता है वो? रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, और दिन भर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकृति का ये नियम देखिए, इसी से मानव सभ्यता बची हुई है। स्त्री केसर के भागों में सही समुच्चय कौन सा है? तो अंडाशय, शैली और फिलामेंट। अंडाशय, शैली और कलंक। अंडाशय, पराकोष और फिलामेंट। फिलामेंट और एथेर, ये बी होगा, अंडाशय, शैली और कलंक। तो इस तरह से 25 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जिसको भी PDF चाहिए ऑफिस से संपर्क करें, निःशुल्क मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो बनता ही है दोस्त, लाइक दो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।